चलो हो गया। चलिए आज हम लोग देखते हैं केमिस्ट्री में मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट जो है आप लोग ये ध्यान रखना, अगर मोल कॉन्सेप्ट के कुछ बेसिक्स क्लियर होंगे तो आप ये मान लीजिए कि आपको फिजिकल केमिस्ट्री में बहुत हेल्प होने वाला है। और उसको थोड़ा सा बस आप क्लियर करोगे ना तो देखोगे कैसे होगा, यहाँ पे ध्यान रखना। और थोड़ा सा फास्ट आज लिखोगे, ठीक है? ओके, चलते हम लोग देखते हैं मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट, ये जो मोल कॉन्सेप्ट है इसको देखो, ध्यान देना। पहले देखो मोल कॉन्सेप्ट में मोल होता है क्या है, इसको पकड़ोगे। मोल मतलब जो है एक तरह से आप देख लो कि ये कोई यूनिट है। मोल मतलब नंबर है। जैसे से मान लो कि रेत उठा लिए, ठीक है, तो ये एक तरह से ये यूनिट है ढेर सारे लोगों का, और ढेर सारे लोगों का कहोगे एवोगाड्रो नंबर्स का, ठीक है? समझ रहे बात को? तो पहले हम देखते हैं कि है क्या। मान लीजिए जाए कि अगर आपसे बोल दिया गया कि मोल, एक मोल क्या है, ठीक है, किसी भी सबस्टेंस का एक मोल क्या है, तो आपको बताना होगा। मोल मतलब एक तरह से नंबर है जो एवोगाड्रो नंबर के यूनिट मतलब एवोगाड्रो नंबर के बराबर होगा। हम देख लेते हैं इसका मतलब, समझोगे फिर हो जाएगा। वन मोल, वन मोल एक तरह से ये वन मोल मतलब एक तरह ये समझ लो आप लोग अपने दिमाग में कि यह एक नंबर है, ठीक है? मोल जो है एक नंबर है। एक मिनट, मोल जो है एक नंबर था। वन मोल इज इक्वल टू, इस तरीके से मान लो आप लोग 6.023, कहेंगे बुक में 6.022 भी है, ठीक है? 23 इंटू 10⁻23 इतने यूनिट्स हैं ये, बस समझ रहे हो? इनको एवोगाड्रो नंबर बोलते हैं, जिसको हम कहीं बुक पे Na से दिखाते हैं या कहीं पे N0 से दिखाते हैं। इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है। तो वन मोल का मतलब ये होगा, ठीक है? समझ गए हो? अब वन मोल जो है आपके पास एटम, इसका मतलब समझते जाओ। एटम पूछ रहा है कि वन मोल मॉलिक्यूल पूछ रहा है, इसको समझोगे, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ले लोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि वन मोल नंबर ऑफ, एक मिनट, चलो ठीक है। वन मोल एटम का मतलब क्या हुआ? वन मोल एटम, ये समझो आप लोग। वन मोल एटम का मतलब ये हुआ कितना, इतना नंबर एटम, बस। यानी कि वन मोल एटम बोला गया, इसका मतलब किसी का भी कुछ भी 0.023 इंटू 10⁻23 क्या, इतने नंबर, इतने नंबर क्या, एटम। अगर कहीं मॉलिक्यूल हो गया, वन मोल मॉलिक्यूल, बहुत इजी है, इसको समझोगे तो सही है, और भागोगे तो देखो दिक्कत है। वन मोल एटम है, सॉरी, यहाँ पे आप क्या करोगे, मॉलिक्यूल। वन मोल मॉलिक्यूल मतलब फिर वही बात, 6.023 इंटू 10⁻23 क्या, नंबर, हाँ जी, नंबर ऑफ क्या, मॉलिक्यूल। इजी है, हाँ जी। ये मतलब समझ गए ना कि एटम, ये जो है मोल का मतलब क्या हुआ। मोल मतलब एक तरह से समझो अमाउंट, नंबर, ठीक है? तो वहाँ से आपको ये समझ में आ जाएगा कि मोल का मतलब क्या है। ये अगर क्लियर हो जाएगा, अब इसका हम यूज कैसे करेंगे फार्मूला में। बेस क्लियर करोगे तो दिखेगा, और टफ से टफ जो क्वेश्चन है वो आप लोगों का सॉल्व हो जाएगा, ठीक है? अब हम इसको फार्मूला बना रहे हैं, उसको समझना बस थोड़ा सा। अच्छा, एक चीज़ ध्यान रखना कि ये मोल है, ठीक है? कुछ पॉइंट ध्यान रखना कि कहाँ कहाँ पर आएगा। अगर कहीं पर आप देख लोगे ग्राम एटम लिखा है, ग्राम एटम एक साथ लिखा हुआ है, तो भी इसको समझ लोगे एक तरह से कि यह क्या है, ये मोल ही पूछ रहा है। कभी पूछ रहा है कि ग्राम एटम, तो ग्राम एटम एक साथ लिखा है तो समझ लो कि ये मोल ही पूछ रहा है। ऐसा नहीं कि ग्राम एटम पूछ रहा है खूब ढेर सारा इधर उधर अपना करने लगे कि क्या करे। कुछ लोग ऐसा करते भी हैं कि एवोगाड्रो नंबर इधर उधर। आप कॉन्सेप्ट में जो दे रहा हूँ उसको पकड़ो, बेसिक क्लियर करोगे, आराम से हो जाएगा। ये इतना हो गया है, इरेज कर दूँ, ठीक है? इसको चलो खत्म करो ना जी। देखो आप फार्मूला पर बेस पर ध्यान रखना, ठीक है? फार्मूला अगर मान लो क्वेश्चन में दिया हुआ है वेट, जैसे बता रहा हूँ वैसे करोगे ना जरूर क्वेश्चन हो जाएगा। वेट दिया है तो फार वेट, अगर सिर्फ वेट है क्वेश्चन में, फार वेट, फार वेट। अगर वेट दिया है तो वेट के रिस्पेक्ट में अगर आपसे मोल पूछा जा रहा है, एकदम बेसिक को क्लियर रखेगा, वेट के रिस्पेक्ट में मोल पूछा जा रहा है तो सीधे से मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, अपना समझोगे थोड़ा सा। यानी मोल इज इक्वल टू, तो मोल इज इक्वल टू यानी वेट है, यानी गिवन वेट क्या होगा,
गिवन, हाँ जी, वेट अपॉन मोलर मास, मॉलिक्यूलर वेट, एटॉमिक वेट। तो हम क्या दे रहे हैं, मॉलिक्यूलर वेट डाल रहे हैं, तो समझ रहोगे आप लोग। मॉलिक्यूलर मास या वेट, चलो जो भी आप कर लो। ये हुआ कब के लिए, जब क्वेश्चन से पूछा जा रहा है वेट के लिए, तब आप ऐसा करोगे। अगर वही क्वेश्चन कर दे, वॉल्यूम दिया होगा क्वेश्चन में, अगर वो वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में बात करेगा, तो इसके लिए जो मोल होगा, मोल इज इक्वल टू गिवन वॉल्यूम, जो आपके पास दिया हुआ है, गिवन वॉल्यूम एट एस टी पी अपान, एक मिनट, गिवन वॉल्यूम एट एस टी पी अपान क्या होगा 22.4। अब ध्यान देना, ये दो तरीके से, ये जो गिवन वॉल्यूम है, अगर ये गिवन वॉल्यूम जो है ये लीटर में होगा, किसमें, लीटर में, तो ये 22.4 लीटर होगा, ठीक है। अगर यही क्वेश्चन अगर क्या कर देगा, ये ml में दे देगा, तो आप यहाँ पर दे दोगे गिवन वॉल्यूम किसमें, ml में, हाँ जी, वही STP NTP पे, तो यहाँ पे क्या जाएगा 22400। अब ये ml में वॉल्यूम हो जाएगा, समझ रहे हो, सेम चीज़ है, लीटर में चेंज कर दोगे। और यहाँ पे अगर ये नंबर में, जैसे नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, कुछ भी अगर ऐसा कर रहा है, अगर यहाँ पर कर रहा है, तो इसके लिए आप क्या करोगे, एवोगाड्रो नंबर का यूज करोगे, फॉर नंबर ऑफ एटम, ठीक है, मॉलिक्यूल भी कह दें, आगे आपको बताया जाएगा। अगर इस टाइप से अगर कुछ ऐसे दिया हुआ है, नंबर पूछने लगेगा, ठीक है, तो आप उसके लिए जो मोल का फार्मूला है, बेस अपना क्लियर करिए, मोल इज इक्वल टू गिवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल या गिवन नंबर ऑफ एटम, जो भी पूछ रहा है, गिवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल डिवाइडेड बाई एवोगाड्रो नंबर। तो एवोगाड्रो नंबर की वैल्यू लिखते हैं 0.6.023 इंटू 10⁻23। ये समझ आ रहा है। यानी आप कभी कभी देखो क्वेश्चन में क्या करता है कि आपको जो दे क्वेश्चन, उसमें कभी क्या करता है कि यहाँ पे वॉल्यूम दिया है और मॉलिक्यूल पूछ ले रहा है, आपके पास वेट दिया हुआ है मॉलिक्यूल, तो जब ये मोल इज इक्वल टू दिस, मोल इज इक्वल टू दिस, मोल इज इक्वल टू दिस, तो ये सब भी आपस में क्या होगा, इक्वल होंगे। यानी हम यहाँ पर एक चीज़ ये समझ लो कि ऐसे कर सकते हैं, यहाँ पे 60 में लिख दे रहे हैं, तुम लोग इसको समझना, इतने में कर दे रहे हैं। यानी कि तुम लोग ये भी कर सकते हो, मतलब मोल है कोई भी होगा, यानी कि सब एकदम 60 में किया जा रहा है, यानी कि मोल है, मोल इज इक्वल टू, चलो चलेगा ऐसे ही, जगह कम इसलिए समझ लेना कि गिवन वेट अपान मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू गिवन वॉल्यूम। अब यहाँ पे ml या लीटर में होगा, वो अपना बना लेना, ठीक है। तो मान लेते हैं कि ये किस में है, लीटर में है, डिवाइडेड बाई 22.4 लीटर में, ml में होगा तो कर ही लोगे। अगर फिर ये भी, यानी गिवन नंबर ऑफ एटम या मॉलिक्यूल डिवाइडेड बाई एवोगाड्रो नंबर 6.023 इंटू 10⁻23। यहाँ से भी आपको क्वेश्चन करने में हेल्प मिलेगा। समझ रहे हो बात को, क्लियर है ना जी? तो ये ध्यान देखना आप लोग, ये जो भी चीज़ें हैं यहाँ से इसको करो। और क्वेश्चन के लिए मुझे लगता है कि इतने से क्वेश्चन हो जाएगा, बाकी क्वेश्चन मैं करवा देता हूँ, ठीक है। अच्छा, लगे हाथ याद रखना कि मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, और तुमको चाहिए मोलैरिटी, तो इसके बाद मैं तुम लोग को एक कॉन्सेप्ट देता हूँ कि कहाँ पर कैसे इसको यूज़ करो, उसका मतलब क्या होगा, ठीक है। इतना कर लो आप लोग, ठीक है। चलो कर लिए, चलो अब ध्यान देना थोड़ा आप लोग। एक पॉइंट ये भी देखना, कभी कभी क्या होता है, नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, या कभी कभी नंबर ऑफ आयन्स या तो इलेक्ट्रॉन ऐसे पूछ लेता है, उसमें कुछ करना नहीं है। जब ऐसा केस रहे तो सिंपल सा एक काम करना, जैसे मान लेते हैं कि क्वेश्चन में पूछ लेगा नंबर ऑफ एटम या नंबर ऑफ आयन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कुछ भी इस टाइप का नंबर टाइप अगर पूछेगा तो करना क्या है, सिंपल सा काम करना, जो भी दिया हो, जिस फार्म में हो, चाहे वो वॉल्यूम के फार्म में हो, ठीक है, चाहे तुम्हारे पास क्या हो, वेट के फार्म में हो, चाहे
मालिक्यूल जो नंबर के एवोगाड्रो नंबर के फॉर्म में हो, कुछ भी हो पहले उसको क्या करोगे, पहले मोल बनाओगे। अगर ऐसा है तो कुछ भी सब्सटेंस दिया है पहले उसको मोल में चेंज करोगे, अब उसके बाद उसमें मल्टीप्लाई कर दोगे आप एवोगाड्रो नंबर का, और फिर उसमें मल्टीप्लाई कर दोगे क्या, जैसे आयंस का पूछ रहा है, चार्ज का पूछ रहा है, इलेक्ट्रॉन का पूछ रहा है, जितने मान लेते हैं कि आपके पास सपोज कर लो कि तुम्हारे पास इस तरीके से पूछ रहा है H2SO4 है, सल्फ्यूरिक एसिड है, तो इसमें कितने अगर पूछ लेगा कि हाउ मेनी नंबर ऑफ एटम, तो पहले क्या अगर मान लेते हैं ये दे दिया है, सपोज कर लो कि जैसे कि ये 49 ग्राम दे दिया है, 49 ग्राम दे दिया है, तो वेट अपन मालिक्यूलर वेट करके इसका मोल चेंज कर लोगे। मोल के बाद क्या करोगे, एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करोगे। उसके बाद क्या करोगे, ये जितने एटम, तो यहाँ पर कितने गया 2, 3 और 4, कितना हो जाएगा 7, जो बचा हुआ उतने से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ ना, नंबर ऑफ एटम, किसी भी कंपाउंड में कितने एटम है उससे आप मल्टीप्लाई कर लोगे, ठीक है ना, समझ में बात हो कि नहीं। तो यहाँ पर नंबर ऑफ एटम से, अगर आयंस पूछेंगे तो आयन से, जो पूछेगा वो सिर्फ आपका काम है कि मोल में चेंज करना एवोगाड्रो में, अब जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसका मल्टीप्लाई कर दोगे, समझ में आ रहा है। हाँ जी, यहाँ पर इसको देख लोगे। उसके बाद एक बेसिक है मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, इनको देख लेना, यहाँ से भी क्वेश्चन होगा, बेसिक क्लियर होगा, बाकी आपको हेल्प मिल जाएगा फिजिकल केमिस्ट्री में, ठीक है। चलो देखते हैं, देखो अब समझो थोड़ा सा, ये जो मोलैरिटी नॉर्मेलिटी ये सब है, इनको समझोगे आप क्या है, इनको समझिए जरा। तो देखो मान लेते हैं कि कोई यहाँ पे कोई कंटेनर है, ठीक है जी, ये कोई कंटेनर है, इसमें आपके पास 1 लीटर क्या दिया हुआ है, वह है सॉल्यूशन है, 1 लीटर सॉल्यूशन है यहाँ पे, किसी भी कंटेनर में 1 लीटर सॉल्यूशन रखा हुआ है। अब अगर आपसे पूछा जाएगा, जैसे इन तीनों से क्वेश्चन उठते हैं, ध्यान रखना आप लोग, मोलैरिटी को हम लोग दिखाते हैं कैपिटल M से, फिर होता है आपके पास नॉर्मेलिटी, इसको दिखाएंगे हम लोग कैपिटल N से, और आप एक देखना मोलैलिटी होती है, एक फॉर्मेलिटी भी होती है, लेकिन अब देख लेना इसी से काम हो जाएगा। मोलैलिटी देखो ध्यान रखना, ये मोलैरिटी है, ये मोलैलिटी है, ये ध्यान रखना, और इसको हम दिखाते हैं स्मॉल m से। अगर आप देखोगे तो इसके यूनिट से आप समझ जाओगे कि ऐसे फार्मूला बनाना है आपको। अगर यूनिट आपका क्लियर है तो आप क्या कर लोगे, इसका फार्मूला बना लोगे। जैसे मोलैरिटी है तो इसकी जो यूनिट है वो हो जाएगा मोल पर लीटर, यूनिट होगी। नॉर्मेलिटी क्या होगा, ग्राम इक्विवेलेंट वेट पर लीटर। यहाँ पर क्या होगा, ये थोड़ा अलग है, इसको समझा जाएगा, चलो यूनिट दिखा देते तो समझ जाओगे। ये होगा मोल पर केजी है, ये ध्यान रखना, यहाँ पे मोल पर लीटर है, ये मोल पर केजी है। अब इसको अगर हम फार्मूला को बना रहे हैं, यहाँ पे देखना कि अगर हम मोलैरिटी की बात कर रहे हैं, मान लेते हैं कि मोलैरिटी, कोई भी सब्सटेंस की इसकी मोलैरिटी की बात कर रहे हैं, तो समझ लो कि ये मोलैरिटी है यहाँ पे, यानी कि मोलैरिटी क्या कर रहा है, मोल पर केजी, यानी नंबर ऑफ मोल। अच्छा किसका, अगर हम लोग देखा जाए तो सोल्यूशन में क्या घुलते हैं, सॉल्यूट को ही, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। यहाँ पर इस तरीके से आप समझोगे मोलैरिटी के लिए कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्विंग 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, घुल दिया, ठीक है, यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्विंग 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ये डाल दिया। चलो भैया कौन हो गए तुम, तो ये हो गया क्या हमारा मोलैरिटी कैपिटल M, ठीक है। अब नॉर्मेलिटी की बात कर रहे हैं, तो नॉर्मेलिटी क्या करेगा, यहाँ पे नॉर्मेलिटी यही ग्राम इक्विवेलेंट वेट अपन लीटर है इसका यूनिट, यानी यहाँ पर भी ग्राम इक्विवेलेंट वेट आप किसका, सॉल्यूट का ही, कहाँ पे डाल दिए, सॉल्यूशन में डाल दिए, ठीक है। ध्यान रखना आप, यहाँ से लेते हैं हम लोग ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट, कहाँ पे घोल दिया गया, सॉल्यूशन में, ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्विंग 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन नोन एज नॉर्मेलिटी। तो है मोलैलिटी, तो मोलैलिटी यहाँ देखो लीटर, यहाँ देखो लीटर, यहाँ पे क्या है केजी,
यानी इसको सॉल्यूशन में नहीं डाला जाएगा। ये ध्यान रखना, ये अपना अलग है कि जो हमारे पास ये है सॉल्यूट है, तो मोल्स ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को हम क्या करेंगे, डिजॉल्व कर देंगे कहाँ पर, 1 kg ऑफ सॉल्वेंट में। ये थोड़ा सा अलग है, इसको ध्यान रखना, क्वेश्चन में रहेगा। यानी इसको हम अलग से दिखा दे रहे हैं। मोलैरिटी को स्मॉल एम से दिखाते हैं, यानी कि आप लिख देंगे स्मॉल एम, मोलैरिटी को, हाँ स्मॉल एम, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट किसमें किसमें ऐड कर रहे हैं, डिजॉल्व कर रहे हैं किसमें भाई, डिजॉल्व कर रहे हैं किसमें, यहाँ पे 1 लीटर ऑफ सॉल्वेंट, ये लीटर सॉल्यूशन, केजी सॉल्वेंट, 1 लीटर क्या, हाँ जी 1 लीटर ऑफ सॉल्वेंट, ये ध्यान रखना। और इसको हम लोग क्या करने वाले हैं, मोलैरिटी इसमें। तो इसमें एक पॉइंट भी मिल जाएगा आपको, कभी कभी देगा विच आर द फॉलोइंग ऑप्शन डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन, तो वहाँ पर आप देखोगे तो मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी ये रहेगा। एक ऑप्शन आपको मिल सकता है फॉर्मेलिटी का, तो वो भी क्या होगा, कंसंट्रेशन, वो भी सोल्यूशन पे डिपेंड करता है। और कौन नहीं करता है, मोलैरिटी। याद रखना कि ये कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करेगा, यूँ कहा जाए तो टेम्परेचर पे भी इसको ऐसे बोल देते हैं। तो ये क्या होगा, डज नॉट डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन। डज नॉट डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन। ठीक है, अगर यहाँ तक आपको समझ में आ गया है तो फिर धीमे धीमे आपको पूरा कैसे क्वेश्चन को फ्रेमिंग किया जाएगा ये आप देख लेंगे। ठीक है।